हेलो एवरीवन, आई एम अभिरुचि सिंह और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीनिया एकेडमी में। मैं आज से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ाऊँगी। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं मेरी क्वालिफिकेशन। मैं बॉटनी से एमएससी हूँ। मैंने एमबीए किया, बीएड के साथ साथ सीटेट और यूपीटेट के दोनों ही पेपर मैंने क्वालिफाई किए। और हम सीडीपी को चैप्टर वाइज कवर करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ये जो टॉपिक है सीडीपी का, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें या ह्यूमन नेचर की बात करें तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। वो अपने को चेंज करते रहता है लर्निंग के थ्रू, तो वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वो बचपन में कुछ और होता है और मैच्योर होने तक वो काफ़ी चेंज हो जाता है, और उसके बाद आगे को भी ये प्रोसेस उसकी चलती रहती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट रिफर्स टू सर्टेन चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन कंसेप्शन एंड ग्रोथ। अगर हम डेवलपमेंट में जो चेंज आते हैं उसकी बात करें, वो हमारे कंसेप्शन से लेके डेथ तक होते हैं। जो कंसेप्शन है उससे आप समझ सकते हैं कि माता के गर्भ की बात हो रही है। जो माता के गर्भ से लेके डेथ तक के जो भी चेंजेस आते हैं, मृत्यु तक जो भी चेंजेस आते हैं, वो डेवलपमेंट है। और आप इसे गर्भ से कब्र तक भी कह सकते हैं और वूम टू टूम भी कह सकते हैं। द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू द वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली विद द चेंजेस टू ग्रोथ। जो आपका डेवलपमेंट है, आप इसे क्वालिटेटिव टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो और क्वांटिटी टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं जो चेंजेस आते हैं इसमें। जैसे अगर हम क्वालिटेटिव चेंजेस की बात करें तो क्वालिटेटिव चेंज है क्वालिटी में चेंज। जो हमारी क्वालिटी में चेंज आता है तो वही हमारा क्या है, क्वालिटेटिव चेंज। जैसे आप इसको मेजर नहीं कर सकते। मेजर करने का मतलब है कि नंबर्स में आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, बस आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसे देख के समझ सकते हैं। जैसे हमारी समझ है, आप किसी भी छोटे बच्चे की समझ की बात करें तो बच्चा हमेशा एक ही समझ के साथ नहीं रहता, उसकी समझ में इनरिचमेंट होती जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। तो लेकिन आप ये तो नहीं कहते ना कि बच्चा कल 200 ग्राम समझदार था, अब वो 300 या 400 ग्राम समझदार हो गया। बस आप उसको ऑब्जर्व करके या उसका अवलोकन करके इसे समझ सकते हैं। अगर हम क्वांटिटिव चेंज की बात करें, क्वांटिटिव चेंज हमेशा आपके नंबर्स में डिफाइन हो सकते हैं, आप से यूनिट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हाइट की बात करें तो हाइट को आप इंचेस में, फिट में, मीटर, सेंटीमीटर में डिफाइन करते हैं। अगर हम भार की बात करें, वेट की बात करें, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, किलोग्राम, ग्राम में डिफाइन कर सकते हैं। तो इट मीन्स जो आपके फिजिकली जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्वांटिटिव चेंजेस होते हैं, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जिसकी आप क्वांटिटी बता सकते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज ग्रोथ इन फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन है, या हमारे जो मानसिक स्तर में जो परिवर्तन आया, ग्रोथ हो रही है, या हमारे इमोशनल संवेगों में जो परिवर्तन आ रहा है, वो सभी डेवलपमेंट के ही अंदर आता है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ये आपकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ चलती है। विकास होता है जो, वो हमारे किसी और पे निर्भर होने से लेके आत्मनिर्भर होने तक की बात है। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो पहले अपने माता पिता पे बहुत डिपेंड होता है, फिर कभी अपने फ्रेंड्स पे, लेकिन धीरे धीरे वो जब बड़ा होते जाता है, मैच्योर होते जाता है, और उसके बाद भी, मैच्योरिटी के बाद भी वो अपना डेवलपमेंट करता है, और वो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बहुत सारे अपने डिसीजंस, अपने वर्क खुद ही कर लेता है। तो हम समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है हमें आत्मनिर्भर बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने ये कहा था कि ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। हमारी ग्रोथ क्या है, हमारी शारीरिक संरचनाओं में, हमारे बाह्य आवरण में, या फिर हमारी मसल्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे ग्रोथ से रिलेटेड है, वो ग्रोथ है। एग्जाम्पल, चेंजेस इन साइज, हमारे साइज में परिवर्तन आना, या हाइट में, या फिर वेट में, ये जो भी हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ का ही पार्ट है, वो ग्रोथ ही है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ,
इट इज़ क्वांटिटिव इन नेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट को हम क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब अगर हम कहें कि क्वांटिटी में हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं, तो हमारा जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का वही पार्ट है जिसकी बात क्वांटिटी में बात होती है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया साइज या हाइट या वेट, इसको मेजर करने के लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं, यूनिट्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ चेंज इन स्ट्रक्चर, हमारी संरचना में या हमारे ढांचे में या हमारे शारीरिक जो है वो हिस्सा है, उसमें जो भी चेंजेस आते हैं वो हमारी ग्रोथ है। इट इज़ नॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप समझ सकते हैं कि हमारी जो शारीरिक संरचना है वो हमेशा नहीं बदलती, हम हमेशा ही लंबे नहीं होते जाते। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो लंबे होने की प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग चले, हमारे मसल्स के लॉन्ग होने की प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चले, ऐसा नहीं होता। ये एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है। ये मेच्योरिटी में जैसे ही पहुंचती है वहाँ पर ये जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, वो जाके रुक जाते हैं। तो ग्रोथ हमारी एक पॉइंट तक ही होती है। इट इज़ ए नैरो प्रोसेस। जो ग्रोथ है वो एक छोटी प्रक्रिया है जो हमारे डेवलपमेंट के अंदर आती है। ग्रोथ हिस्सा है डेवलपमेंट का, ये ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख ही सकते हैं, चित्र से आपको ये समझ में आता है कि एक छोटा बच्चा है, वो फिजिकली ग्रो कर रहा है, वो अपने साइज में उसके चेंजेस आ रहे हैं और साथ ही साथ वो अपनी समझ में भी उसके चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये आपके ग्रोथ को भी दिखाता है और साथ ही साथ ये डेवलपमेंट को भी दिखाता है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, अगर हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं कहीं पर आपको डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सेम ही होता है। चलिए ये देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट हमारे शारीरिक संरचनाओं में जो परिवर्तन आता है या विकास होता है हमारे शारीरिक संरचनाओं में, वही हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट पे हमारे बेसिकली बात की जाती है मोटर स्किल की। मोटर स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। मोटर स्किल्स मतलब गति आना या गत्यात्मक विकास। तो इसमें पहला है ग्रॉस मोटर स्किल, दूसरा है फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें हमारी बड़ी बड़ी मसल्स काम करती है, लॉन्ग मसल्स काम करती हैं, वो आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं। जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग। आप ये कह सकते हैं आर्म मसल्स या फिर आपके लेग्स मसल जो होती हैं वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स को हेल्प करती हैं। अब फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स में हमेशा हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, जो हमारे जैसे हमारे फिंगर्स में जो मसल्स है या हमारे टोस की जो बात करें, छोटी छोटी मसल्स का यूज होता है जो हमारे बहुत सूक्ष्म काम करने में हेल्प करती है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग एंड टाइपिंग इन कंप्यूटर। और मैं कह सकती हूँ कि आजकल गर्ल्स आईलाइनर लगाती है, उसमें भी हमारे फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है, क्योंकि उस पर हमारी जो फिंगर्स है उसकी छोटी छोटी मसल्स यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए हम उसे भी फाइन मोटर स्किल्स में कंसीडर करते हैं। और ये भी आप समझिए कि ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल आपस में मिलके भी काम करते हैं। कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल साथ में वर्क करते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में जब बॉलर बॉलिंग करता है तो वो अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स का भी यूज़ करता है और फाइन मोटर स्किल का भी यूज़ करता है। जब वो रनिंग करके आता है उस समय उसके पैर की मसल्स काम करती हैं, तो उसमें क्या है, ये ग्रॉस मोटर स्किल है। जब वो बॉल को थ्रो करता है और स्विंग कराता है उस समय उसकी फिंगर्स की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनका यूज़ होता है, तो ये फाइन मोटर स्किल है। और आप ये कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट की प्रोसेस है कहाँ से कहाँ चलती है, तो आपको समझना है कि पहले आपके ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होंगे, देन आपके फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। पहले बच्चा हैंड मूव करना सीखता है, हाथ पैर चलाना सीखता है, चलना सीखता है, फिर जाके वो धीरे धीरे लिखना सीखता है, ड्राइंग करना सीखता है और टाइपिंग सीखता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल टू फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट जाता है। अब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये हमारे संज्ञानात्मक पक्ष को दिखाता है, हमारी समझ को दर्शाता है, हमारी मेमोरी को शो करता है, हमारी ब्रेन की पावर का विकास होना ही हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। हम कितने समझदार हुए हैं, हमारे नॉलेज में कितना इनरिचमेंट आया, वो सब हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिखाता है। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट,
सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन बीइंग या कोई भी बच्चा सोसाइटी में ही रहता है, अपनी सोसाइटी में ही बड़े होते हैं हम लोग, तो हमारे लिए सोशल डेवलपमेंट विकास बहुत ज़रूरी है। सोशल डेवलपमेंट हमको ये सिखाता है कि एडजस्टमेंट, हम अपनी सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, अपनी सोसाइटी के साथ जो समझ है हमारा, कोऑर्डिनेशन है हमारा, जो भी इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो सोशल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इमोशनल डेवलपमेंट हमारे संवेगों की बात करता है, हमारे भावनात्मक पक्ष की बात करता है। हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करना सीखते हैं या कितना नहीं सीख रहे हैं, वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। जैसे अगर हम बात करें छोटे से बच्चे की, छोटे से बच्चे को जब किसी बात पे हम डांट देते हैं तो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देता है, वो रोता ही जाता है, बड़ी मुश्किल से आप उसे चुप करा पाते हैं, क्योंकि उसे पता नहीं कि कंट्रोल कैसे करना है अपने इमोशंस पे, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं है इस बात की। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, बड़े होते जाता है, तो वो अपने संवेगों को संभालना सीख जाता है, उसे कैसे कंट्रोल करना है वो जान जाता है। इससे उसके वो आर्ग्यूमेंट भी कम करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी कम फंसता है। तो यही आपका क्या इमोशनल डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब है भाषा का विकास। भाषा का विकास बहुत ज़रूरी है और एक आप समझते हैं इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते डेवलपमेंट से। जो आपकी भाषा है, बच्चा जो छोटा होता है तब वो बहुत कम बोलना जानता है, वो सिर्फ म ऐसे कुछ शब्दों का यूज़ करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो अपनी सोसाइटी में रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, उनको देख के, उनको समझ के, उनको जान के वो लैंग्वेज डेवलप करता है। लैंग्वेज डेवलप करते करते एक दिन वो समझ जाता है कि हिंदी इंग्लिश कैसे बोलनी है, उसे सारी जो भी उसके चारों तरफ की लैंग्वेज है वो सीख जाता है और वो काफ़ी हद तक परिपक्व हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट की बात करें तो ये नैतिकता की बात करें, नैतिक विकास, हमारी जो सही गलत समझने की जो क्षमता है, अच्छा बुरा जानने की जो समझ है, उसका जो विकास होता है वो मॉरल डेवलपमेंट में आता है। और मॉरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आप देखिए, हम छोटे से बच्चे से जब बोलते हैं कि बेटा झूठ मत बोलिए, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना गलत है, उसको ये नहीं पता कि क्यों झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना गलत क्यों है, वो ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाता। लेकिन धीरे धीरे जब उसके अंदर विकास की प्रक्रिया आती है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है, वो समझने लगता है कि नहीं, क्यों झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ किस लिए नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलने से क्या गलत होता है। तो ये हमारे मॉरल डेवलपमेंट में आता है। और जो भी आपके ये हैं मॉरल डेवलपमेंट, या जितने भी आपको मैं डोमेन्स बताया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बताए, ये सब इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर फिजिकल डेवलपमेंट में इफेक्ट होगा तो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जितने भी तरह के आपके डेवलपमेंट है वो भी इफेक्टेड हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ये एक सैम्पल की तरह मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कवर करूँगी, तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आप पहले डिटेलिंग में अच्छे से पढ़िए, उसको अंडरस्टैंड करिए, फिर आप उसके आंसर की तरफ जाइए। आंसर की तरफ जाते समय हमेशा हमको ये देखना है कि हमने डेवलपमेंट की प्रोसेस में या जो भी था उसमें क्या पढ़ा है, उसका कंक्लूजन हमें देखना है। जनरल टू स्पेसिफिक, कॉम्प्लेक्स टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी। अब यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, सिंपल टू इजी। सिंपल भी वही है, इजी भी है, दोनों एक ही तरह की बातें हैं ये। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ए पे, जनरल टू स्पेसिफिक। आपको ये समझना चाहिए, जो विकास की प्रक्रिया होती है वो एक जनरल चीज़ है, एक सिंपल चीज़ से निकलती है और फिर आपको एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्क करना सिखाती है। जैसे बच्चा जब बड़ा होता है, उसके वो हाथ पैर हिलाना जानता है, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, ये सब मूवमेंट उसको पता चलता है। लेकिन फिर उन मूवमेंट से, अपने हैंड मूवमेंट से, अपने लेग मूवमेंट से कुछ पर्टिकुलर वर्क वो जब वो करना स्टार्ट करता है, तो वो जान जाता है कि उसको पर्टिकुलर क्या वर्क करने से वो पर्टिकुलर वर्क शुरू कर देता है करना। तो ये जो आपकी डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ये जनरल टू आपकी स्पेसिफिक जाती है। आप इसे अगर कहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले हैंड मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट, लेग मूवमेंट, फिर उससे कुछ पर्टिकुलर कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आपका जनरल टू स्पेसिफिक जाती है आपकी। आप इसे कह सकते हैं होल टू पार्ट, हाथ हिलाना, लेकिन उससे कुछ पर्टिकुलर वर्क करना, ये आपका डेवलपमेंट है। तो इसका आंसर है ए। When a child capability in any particular area of development is low, it does not influence her overall development, does not mean delay in any area of development, has an impact on all areas of development, has no effect on the child. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जब चाइल्ड की, किसी बच्चे की किसी पर्टिकुलर एक एरिया जो डेवलपमेंट है, उसकी जो कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता है, वो कम होती है, तो उसका असर और जो उसके डेवलपमेंट है, जो अदर एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने इससे पहले स्लाइड्स में पढ़ा था, 2-3 स्लाइड पहले हमने ये पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, वो जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर एक भी इफेक्टेड है तो इट मीन्स सभी इफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जब कोई बच्चा बीमार हो जाता है, या हम अपनी ही बात करते हैं, हम बीमार हो गए, हम बीमार जब हो जाते हैं तो हमारा क्या मन करता है, कुछ खास, किसी भी चीज़ को मन करने का मन नहीं करता है। हम ना पढ़ना चाहते हैं, ना हमारा मतलब सबसे ज़्यादा तो हम इमोशनली वीक फील करते हैं अपने को, इमोशनली भी हम लो हो जाते हैं। फिजिकली तो हम लो ही हैं, हम बीमार पड़ गए तो हमारा इमोशनल जो है आपका डोमेन, वो भी इफेक्टेड हो जाता है, उसका कॉग्निटिव डोमेन भी इफेक्टेड हो जाता है। तो उससे सारे ही हमारे जो डोमेन्स होते हैं या एरियाज होते हैं, वो इफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।